प्रिंस ऑफ पीस चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट किरण विक्रम आपको स्टूडियो पावर इन प्रेयर में वेलकम करती हूँ। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि दुआ के मतलब हमारे गेस्ट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, खुदा का शुक्र है इसके लिए। और आज हमारे जो गेस्ट है स्टूडियो में, उनका नाम प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहिब है। जी तो सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने कीमती वक्त में हमारे लिए आए यहाँ पर, और आपने हमें दुआ के मतलब रहनुमाई करना अच्छा समझा। तो जी पादरी साहब, आपका क्या माइंड है कि प्रेयर के मतलब क्या हमारी रहनुमाई होनी चाहिए? खुदा की शुक्रगुजारी करते। नाजरीन, पहले तो प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, तमाम तर अहदेदारान के लिए, तमाम तर प्रोग्राम्स के लिए और बिलखसूस इस प्रोग्राम के लिए जो दुआ के तलक से पावर इन प्रेयर, और किरण आपको भी इस हवाले से मुबारकबाद देते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बाबरकत है। लोग इस प्रोग्राम को बहुत देख रहे हैं और बड़ी इसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। और आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे ज़बूर की किताब, मज़ामीर की किताब, उसका 66वां ज़बूर और उसकी 18वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास और खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। इस आयत में किरण हम पिछले 1 से 2 प्रोग्राम्स में देख चुके हैं मुख्तलिफ एंगल्स से। नाज़रीन, जैसा आपके जानते हैं कि अगर ये आयत तो किरण एक ही है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। आपको याद होगा नाज़रीन के 2 प्रोग्रामों में हमने इसी आयत के तलक से देखा था कि कलाम खुदा बयान करता है कि अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई गुनाह पाया जाता है तो उसकी वजह से हमारी दुआएं रुक जाती हैं। लिहाजा जब तक हम उस गुनाह को खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, अपने इकरार के वसीला से अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करते तो हमारी दुआएं आसमान तक नहीं जाती। फिर हमने दूसरे प्रोग्राम में ये किरण देखा था कि जब हम ईमान के साथ दुआ नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में शक होता है, तो उस वक्त भी हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। आज तीसरी बात या तीसरा एंगल जो इसी आयत के तलक से नाज़रीन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये है कि जब हमारी ज़िंदगी के अंदर दूसरों को माफ़ करने की कमी होती है, जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो उस वक्त वो माफ़ ना करना जो है वो भी हमारी ज़िंदगियों में हमारी दुआ के तलक से रुकावट बन जाती है। मेरे चीज़ों, अगर चलिए छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है कि कलाम खुदा में किरण आपको याद होगा कि कलाम यीशु मसीह ने जब दुआ रब्बानी सिखाई तो उसके अंदर आपको पता है कि हम वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये परमानेंट अदालत खुदा ने हमारे अंदर लगा दी है, एक परमानेंट हमें तरबियत दी है, एक ट्रेनिंग दी है कि इससे पहले कि हम खुदावंद के हुज़ूर सजदा रेज़ों में अपने हाथों को उठाने से पहले अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स हमसे नाराज़ है, हमने किसी का कसूर किया, कोई हमसे खफा है, तो पहले उस गुनाह की माफ़ी मांगे, उस गुनाह की माफ़ी मांगे। और मैं तो इसको किरण 2 तरफा देखता हूँ। मैं समझता हूँ कई दफ़ा हम ये तो चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम माफ़ करने के लिए नहीं करते। ऐसे ही होता है, बदला लेने की वो हमारे अंदर एक स्पिरिट होती है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि यीशु मसीह के जब हम सलीबी कलमात को देखते हैं तो उसमें देखेंगे पहला लफ्ज़ और पहली बात, पहली दुआई जो सलीब पे यीशु मसीह ने कही, बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी गोया खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ किया अपने दुश्मनों के लिए, अपने मुखालफों के लिए जिन्होंने मौत तक पहुंचा दिया था। और खुदा का कलाम बयान करता है, इसीलिए खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। पाक कलाम में बड़ा वाज़ेह नाज़रीन लिखा है। जब हम किरण मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का पहाड़ीवास को देखते हैं तो वहाँ पर आपने एक दफ़ा फरमाया कि अगर एक शख्स कुर्बानी गुजारने के लिए मस्बा पर जाता है और वहाँ पर उसे याद आता है कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो उसे चाहिए कि अपनी कुर्बानी वहाँ पे छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से जो है वो सुलह करे, उससे माफ़ी मांगे। अगर उसको माफ़ करने की ज़रूरत है तो उसे माफ़ करे। ये माफ़ी 2 तरफा है, यानी एक तरफा में माफ़ करने की भी ज़रूरत होती है और दूसरी तरफ माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत होती है। हम तो ऐसा ही कहते हैं ना आजकल, जैसे हमारे आजकल की जनरेशन भी ऐसा ही चाहती है कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हम ना किसी को माफ़ करें। व्यूअर्स की वो ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगियों में। जी पादरी साहब, आप यकीनन यही अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हमें गिल्ट है, ये गिल्ट बहुत बड़ा गिल्ट है। हाँ जी, ये जब तक ये कमजोरी आप दूर नहीं करेंगे उस वक्त आपकी दुआएं जो है वो नहीं सुनी जाएंगी। मैं आपके सामने इसी तलक से
अभी जैसे नाज़रीन में बात कर रहा था कि खुदा यसूस मसीह ने फरमाया कि अगर एक शख्स कुर्बानी गुजराने के लिए मज़बा पर जाता, वहाँ उसे याद आता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कसूर या गुनाह है जिसकी वजह से मेरा कोई भाई बहन मुझसे नाराज़ है, तो पहले उससे सुलह करने की, उसे राज़ी करने की ज़रूरत है, अपने हाथ खुदावंद के हुज़ूर दुआ के लिए उठाने की ज़रूरत है। इसलिए आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तक तू मदई के साथ रहा, मैं उससे जल्द सुलह कर ले। इसी तरह से खुदा यसूस मसीह ने एक दफ़ा और किरण कलाम खुदा मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसके 11वें चैप्टर में आपने फरमाया था। मैं नाज़रीन आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ 11वां बाब है मुक़द्दस मरकज़ की इंजील का और 23वीं आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। इसके बाद की आयत को नोट करें जरा, जो 25वीं आयत है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, यहाँ पे देखिए नोट करें ना कि किसी से कुछ शिकायत हो, ठीक है, किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और ब्रैकेट में मुकद्दस मत्ती वाली वही आयत कोट की गई है कि अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जब खुदा यसूस मसीह ने इस बात को, इस माफ़ी को दुआ के साथ अटैच किया है, दुआ के साथ रखा है, तो इट मीन कि जब तक हमारी ज़िंदगी में ये दूसरों को माफ़ ना करने वाली स्पिरिट पाई जाती है, ये सोच, ये ख्याल और ये आदत पाई जाती है, ये रवैया पाया जाता है, तब तक हमारी दुआएं जो है उनका जवाब प्रॉपर तौर पर खुदा की तरफ से नहीं आता। सो आज के दिन यही आज के लिए थॉट है कि अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। और बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम अपनी सुसन हफ्तावार दुआ में चर्च में जाते हैं तो इससे पहले कि हम रसूलों के अकीदा तक पहुँचें, अपनी मनाजात तक जाएं, खुदा का कलाम सुने, सबसे पहले हमें तौबा का अमल पढ़ाया जाता है। हमें गुनाहों का इकरार सिखाया जाता है ताकि हम खुदावंद के हुजूर इकरार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि नाज़रीन कलाम खुदा में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, मगर जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदावंद की रहमत होगी। फिर यूँ भी लिखा हुआ है कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएँ, और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए ताकि हमारी दुआएं सुनी जाए और उनका जवाब दिया जाए। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बात करते हैं। जी, तो पाजी साहब बहुत अच्छा कलाम है, खुदा का शुक्र है हम इस कलाम के लिए करते हैं। और आपका यानी कि आज की जनरेशन के लिए क्या मैसेज है इस मैसेज के हवाला से कि वो कैसे अपने आप को बदलें और कैसे दुआ में अपने आप को लाएं? वही बात भी यहाँ से हमने शुरू किया था जनरेशन के लिए। पहली बात तो जो करने की जरूरत है कि दुआ को अपनी आदत बनाएं, परमानेंट। खुदा के कलाम में नाज़रीन लिखा है, शाम सुबह दोपहर नु मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा। दुआ को कलाम खुदा में लिखा है कि बिला नागा दुआ करें। एक तो जनरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि दुआ को अपनी आदत बनाएं और सुबह और शाम को लाजमी तौर पे बाइबल मुक़द्दस की स्टडी करें, और दूसरी बात दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार रहें ताकि हमारी दुआएं रुक न जाएं और हमारी दुआओं का जवाब दिया जाए। हम थैंक यू पाजी साहब। जी, तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यकीनन इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। खुदा आपको ऐसे ही और बरकत से प्रोवाइड करता रहे। तो हम आए पाजी साहब के साथ मिलकर प्रेयर करें। तो अपने सर को झुकाते हैं, आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक महाफत निगहबानी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका इस वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिया। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। प्यारे खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की सारी टीम के लिए खुदा तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। दुआ करते हैं इसको और वो सदे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। दीगर तमाम टेलीविजन चैनल का शायद के सारे अदारों के लिए भी जो रात दिन तेरे कलाम के प्रचार में मसरूफ़ हैं, बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्यारे खुदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। प्यारे खुदा इस प्रोग्राम के लिए, तेरी होस्ट के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यसूस मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जी, तो थैंक यू पादी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और दुआ के मतलब मज़ीद हमें जानकारी दी। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो फ्रेंड अपनी किरण विक्रम होस्ट को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।